एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मैजिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 और इसके अंदर हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आपको वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपके पास में सेट्स दे रखे हैं एंड आपसे ये सब पूछ रखा है। अब आप जानते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो साइन होता है, ठीक है, यू जैसा साइन, इसको हम यूनियन बोलते हैं, और ये जो इन्वर्टेड यू यानी कि उल्टा यू जो साइन होता है इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। सही बात है। अब इस इंटरसेक्शन में जैसे हम लोग दो नंबर के बीच में प्लस माइनस करते थे, वैसे ही हम लोग दो सेट्स के बीच में ये इंटरसेक्शन और यूनियन लगाते हैं। अब देखो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये क्या करता है, अगर मान लो आपके पास एक सेट है, बी एक सेट है, दोनों में आप अगर आप इंटरसेक्शन लगाओगे तो ए और बी के अंदर जो कॉमन लोग होंगे ना वो इस सेट में जाएंगे। क्या बोला मैंने, मान लो ए के पास 1 2 है, बी के पास 2 3 है, जो एलिमेंट दोनों में होगा वही इस सेट में जाएगा। ठीक, ओके। अब देखो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ठीक है, ए क्या दे रखा है, एक्स सच दैट। देखो ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये क्या है, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। आप जानते हो ना, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि आपको नंबर्स ना लेकर के आपको स्टेटमेंट दी जाती है ना, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से होता है कि उस सेट में कौन से लोग आने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्स यानी कि ऐसे लोग आपके इसमें जाएंगे कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हो, है ना। यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं कि आपका जो ए है, ठीक है, उसमें कौन आएगा, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। समझ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो ऐसे करके। ये क्या है, ये जब आप ये जो बोल्ड लेटर्स में एन होता है, ये वाला एन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को दिखाता है। ये आप पढ़ चुके हो ना। तो ये जो एन है ये दिखाता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी सेट में आएंगे। अच्छा, कौन से नेचुरल नंबर है, आप जानते हो ना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड देन इट्स कीप ऑन गोइंग। अब मैं पता है हमको कि डॉट्स क्या दिखाते हैं, डॉट्स ये दिखाते हैं कि मेरा जो सेट है वो आगे की तरफ जा रहा है ना। ये नेवर एंडिंग है, देखो लास्ट तक डॉट्स जा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, और अच्छे से जानते हो, है ना। तो देखो ये आपका नेचुरल नंबर का सेट बन गया। अब आपके पास तो ए आपका क्या है, एन के इक्वल है, फाइन। बी क्या है, एक्स सच दैट, ये सच दैट है, जो दो कोलन डॉट्स बनाते हो इन्हें हम सच दैट बोलते हैं। मतलब ऐसे लोग मेरे इस सेट में जाएंगे। कौन से लोग जाएंगे, एक्स इन एन इवन नेचुरल नंबर। देखो क्या है यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब कि 2 से डिविजिबल, राइट। तो आपका जो सेट बी हमारा बना है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे सेट बी है वो क्या है, वो आपका इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा मैम, इसका मतलब देखो नेचुरल नंबर तो 2 से शुरू होंगे तो 2 से ही आप लोगे, है ना। सॉरी, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे तो 1 से लोगे, पर आपको लेना है इवन। ध्यान रखना, आपको इवन नंबर की बात चल रही है यहाँ पे। तो इवन में कौन सा होता है, 2 से स्टार्ट करोगे ना, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, देखो 2 आएगा, 4 6 एंड देन इट विल कीप ऑन गोइंग। क्यों, क्योंकि आपको बोला है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, पर आपको सिर्फ इवन नंबर्स को उठाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर्स लिखे हैं, और ये आगे भी इवन नंबर का सेट बनेगा। सी आपके पास क्या है, देखो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। मतलब अब इसके अंदर वापस से हमें ये लेना है सारे ऑड नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनके अंदर जितने ऑड नंबर होंगे आपको उनको इकट्ठा करके लिख देना है। तो ये क्या है आपका, दिस इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर वो कौन से होते हैं, 1 3 5। देखो इसका कोई काम नहीं है, हम लोग इसको जब देखो ये जो आप सेट बनाओगे ना, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही बनाएंगे। उसका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कोड डी कोड करके कि भाई इसमें हो क्या है। अब डी में क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जानते हो ना आप, यू आर इन क्लास 11th, तो आई होप कि आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। सी, प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या होता है, एक वो p होता है और एक 1। इसके 2 ही फैक्टर होंगे, जैसे 5 है, ठीक है, 5 फैक्टर मतलब क्या होता है मैम, 5 को डिवाइड सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, एक तो 1 और एक 5 खुद, है ना। 5 1 5, 5 की टेबल में 5 आता है और 1 की टेबल में 5 आता है, उसके अलावा 5 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। उसी टाइप से अगर आप ले लो एग्जाम्पल 23 का,
वो प्राइम नंबर 19 है, 17, 11 सारे प्राइम नंबर्स है, 31 इज प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आप पढ़ चुके हो अच्छे से, तो आई होप आपको मालूम है। तो डी क्या है आपका? प्राइम नंबर। ओके, तो आपको लेने हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओके, अब आपको पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लेने हैं वो लोग जो ए में भी हो और बी में भी हो। और देखो ए में नेचुरल नंबर है। अब अगर आप लोग यहाँ तक का सब पढ़ चुके हो ना, तो आपको ये मालूम है कि भाई सबसे बड़ा सेट हमारा एन है, नेचुरल नंबर। देखो ऐसे कैसे मैम, नेचुरल नंबर इतना बड़ा है, उसके अंदर आपने इवन नंबर इकट्ठा कर लिए तो आपके ऑड नंबर रह गए, तो वो छोटा हो गया। अगर आपने सिर्फ ऑड नंबर का सेट बनाया तो ऑड नंबर आपने इकट्ठा करे, इवन नंबर छूट गए। प्राइम नंबर में भी सेम, प्राइम नंबर आपने इकट्ठा करे तो अब बाकी के नंबर्स छूट गए। तो सबसे बड़ा आपका है नेचुरल नंबर इस केस में, ध्यान रखना इस केस में। तो अब आपको लेना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो मतलब नेचुरल आपको ऐसे लोग लेने हैं जो इन दोनों में आए। अब इसमें आ रहे हैं सारे इवन नंबर्स, है ना, और इसमें आपका क्या है, इसमें आपके सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो जितने लोग आपके इस सेट में हैं, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल नंबर है, जो बी है, बी के अंदर जितने लोग हैं वो सारे ए में होंगे या नहीं, ये बताओ पहले। होंगे ना, क्योंकि भाई जितने इवन नंबर है तो क्या हुआ, है तो नेचुरल नंबर ही ना। देखो इवन नेचुरल नंबर है, भले ही वो इवन नंबर है, बट हर इवन नंबर नेचुरल नंबर तो होता ही है। इसका मतलब जो बी है ना वो ए इवन नेचुरल नंबर है, वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। ये जितने आपके बी के अंदर के लोग हैं वो सारे हमें ए के अंदर मिल जाएंगे, करेक्ट। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो आपको बी ही मिल जाएगा, करेक्ट। क्योंकि भाई ये सब इसमें भी है तो पूरा कॉमन आपका बी नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। इस वजह से आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा आपका सेट बी, बी आएगा। क्योंकि जो लोग इवन नेचुरल, जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितना बी है वो पूरा का पूरा ए में चला जाएगा, तो बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बन गया बी, जिसकी जो है क्या आप लिख सकते हो, तो बी लिख के छोड़ दो या पूरा लिख दो कि एक्स such that x is an even number, even natural number, ठीक है। चलो अगला है ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो सेम प्रोसेस है, क्योंकि ए इतना बड़ा है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। मान लो ये है आपके पास में एक बड़ा सा सेट, जो मान लो आपका ए है, ठीक है। मान लो ये नेचुरल नंबर है, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर समझते हो ना, जिसमें 1 से लेके पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है। अब इसके अंदर मान लो मैंने बोला कि भाई बीच से इसको डिवाइड कर दिया, और मैंने बोला भाई जितने इवन लोग हो सब इधर आ जाओ, तो इधर सारे इवन नंबर आ गए, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे सारे इवन नेचुरल नंबर आ गए, और मैंने बोला जितने और लोग हो सब उधर वाले रूम में चले जाओ, ठीक है, और नेचुरल नंबर, फाइन। तो यहाँ पे सारे इवन लोग आ गए, यहाँ पे सारे और लोग आ गए, क्लियर। तो अब एक बात बताओ भाई, नेचुरल नंबर के अंदर ही तो इवन और ऑड अलग अलग किया है, तो जो इवन होंगे क्या वो नेचुरल नहीं होंगे? हाँ मैम बिल्कुल होंगे। तो अगर मैं बोलूँ, मालूम मैंने इसको नाम दे दिया है सेट बी, और इसको मैंने नाम दे दिया है सेट सी, ठीक। अब मैंने बोला मुझे बताओ भाई बी और ए में, थोड़ा अच्छे से लिख देते हो उसको, ए है जिसकी वैल्यू एन के बराबर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे अगर ए और बी में कुछ कॉमन चाहिए, मतलब ऐसा हिस्सा जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो आप मुझे बताओ क्या पूरा बी नहीं आ जाएगा? पूरा बी नहीं आ जाएगा? मैम बिल्कुल आ जाएगा। देखो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बी में भी है और ए में भी है, तो हमने बी लिख दिया। अच्छा ए इंटरसेक्शन में ये बी आ गया। अब आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, मतलब आपको ऐसा हिस्सा लेना है, ऐसा पार्ट लेना है, ऐसे लोगों को डालेंगे सेट में जो ए में भी हो और सी में भी हो। देखो ये पूरा ए में है तो ये पूरा हिस्सा ए में है, और ये पूरा हिस्सा सी में भी है, सी ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। बोलो तो ये क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा सी। और सी में कौन से लोग आ रहे हैं बताओ? एक्स, such that x is an odd number, ठीक। बहुत बढ़िया। ए इंटरसेक्शन डी क्या करना है? अब आपसे बोला गया है कि भाई हमें प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको प्राइम नंबर दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है क्वेश्चन में, यहाँ नेचुरल नहीं लिखा, ध्यान रखो, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है शायद आपका नंबर, नेचुरल नहीं लिखा है उन्होंने।
तो इसका मतलब है कि प्राइम नंबर भी चाहिए और नेचुरल नंबर भी चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए, मतलब उसके तो 2 फैक्टर होने चाहिए, और वो नेचुरल भी होना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे, पता है आप इसको लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। थर्ड आपका है A इंटरसेक्शन D। इसमें कौन लोग आएंगे? अब बोलोगे X, यानी ऐसे लोग आएंगे। देखो मेरे को चाहिए प्राइम नंबर भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। X इज एन प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है। और देखो यहाँ पे मैंने मिस आउट कर दिया, आपको यहाँ लिखना है पूरा कि आपका X इज एन नेचुरल और नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है? X सच दैट X इज एन नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, X इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, मतलब आपको वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो प्राइम होंगे। समझ आ गया? मतलब नेचुरल नंबर के सेट में से जो भी प्राइम होगा उसको हम पिक करके इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगला है आपका B इंटरसेक्शन C। मतलब देखो ध्यान से, अब ये बहुत अच्छी चीज होने जा रही है यहाँ पे। ठीक है, B में कौन लोग? देखो इवन नेचुरल नंबर। ठीक, ध्यान सुनना, B में आ रहे हैं आपके इवन नेचुरल नंबर, C में आ रहे हैं आपके ऑड नेचुरल नंबर। फाइन, यहाँ पे मैंने बना भी रखा है। आपका A है जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर है, इधर सारे इवन है, इधर ऑड है। अब एक बात बताओ, क्या कभी भी एक इवन नंबर ऑड हो सकता है? क्या कोई इवन नंबर ऑड हो सकता है, फिर एक ऑड नंबर इवन हो सकता है? नहीं मैम, जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो ये दोनों सेट ना डिसजॉइंट है। क्या बोलते हैं हम लोग? डिसजॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि ये लाइन बनी हुई है, यानी इसका एक भी बंदा इसके अंदर नहीं है, इसका एक भी बंदा इसके अंदर नहीं है। दैट मीन्स कि आपका जो B और C है, सिंपल सी बात है ना यार। देखो जो भी सेट इवन है वो ऑड, सॉरी जो भी एलिमेंट इवन है वो ऑड में नहीं जा सकता है ना, और ऑड वाला कभी बंदा इवन में नहीं आ सकता। तो क्या कोई ऐसा एक नंबर आपको मिलेगा जो इवन और ऑड दोनों? नहीं मिलेगा मैम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो B इंटरसेक्शन C होगा ना वो खाली होगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्यों मैम खाली हो जाएगा? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इवन और ऑड एक साथ में हो जाए ना, इवन और साइमल्टेनियसली हो जाए। जब का सेट है ना ये आपका हो जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, ये आप इसे 5 भी लिख सकते हो, 5 लिखोगे आप। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट जो आपका इवन और ऑड एक ही वक्त पे हो जाए। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि जब ऐसा होता है यानी मेरे सेट में कोई जाएगा ही नहीं, तो जब कोई जाएगा ही नहीं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि खाली है, सेट में कोई एलिमेंट गया ही नहीं। ठीक है, और इसको आप लोग 5 से भी लिख देते हो। इसका मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब देखो होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, इसका मतलब है आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, वेरी गुड। अगला है आपका देखो B इंटरसेक्शन C। अब B में क्या है? अब बहुत ध्यान देना इस क्वेश्चन में। B में सारे आपके इवन नंबर आ रहे हैं, मतलब इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। और D में आपके कौन लोग हैं? जिसके अंदर प्राइम नंबर है। अब आपको ऐसा नंबर उठाना है यहाँ पे जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। पढ़ा है आपने, बस सुनना याद करो। एक ऐसा नंबर या ऐसे कौन से नंबर हैं जो इवन हो और प्राइम हो एट द सेम टाइम? तो आपने पढ़ा है, यस वेरी गुड, 2 है ना। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। तो देखो सिंपल है ना, आपको B इंटरसेक्शन D करना, मतलब आपको इवन नंबर भी चाहिए और प्राइम नंबर भी चाहिए, है ना। दोनों ऐसे लोग जो दोनों में हो, मतलब ऐसा एक बंदा जो इवन भी हो और प्राइम भी हो एट द सेम टाइम। तो आपको पता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेट में आपका रहेगा 2। ओके, इंटरसेक्शन D। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे C में ऑड नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे प्राइम नंबर आ रहे हैं D के अंदर। मतलब आपको ऐसे लोग लेने हैं जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। अब देखो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, एक तो है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना फाइनाइट नंबर था, सिर्फ एक ही था इस केस में। हमको पता था कि वो एक ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है नंबर को। अगर हमें नहीं मालूम है बहुत सारे नंबर तो हम लिख थोड़े ना पाएंगे। इस केस में हम यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर ये वाला है C इंटरसेक्शन D। ठीक है, यानी आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, इस सेट में ऐसे लोग जाएंगे जो ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो आप लिखोगे कि इसमें क्या है, आप इसको लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में, X such that X is an odd prime।
पूरा स्टेटमेंट ध्यान से लिखना, गलती नहीं करना, ठीक है। तो आपका x क्या है, x इज एन ऑड प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर भी आपको लिखना है। एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस साइड में कौन से लोग जा रहे हैं, जो और भी हैं और प्राइम भी है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया स्टेटमेंट, अब आप इसमें डाल सकते हो आराम से। यहाँ बहुत सारे नंबर्स हैं इसलिए हम इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और देखो आप बोलोगे मैम आपने इसको क्यों लिख दिया, देखो इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर कोई बंदा इसको देखेगा तो वो जान जाएगा कि भाई इसमें इवन नेचुरल नंबर लिखे, बट इसको देख के हम जान नहीं पाएंगे ना, तुरंत से पता नहीं लगा पाएंगे इसमें कौन से नंबर लिखे, पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने इसके अंदर स्टेटमेंट किया। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like it, do subscribe if you enjoyed, and keep learning.